खुशामदीद। कभी ऑडियो गियर या हिफाजती सामान पर कुछ नंबर्स लिखे देखे हैं? अक्सर हम उन्हें देख तो लेते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह समझते नहीं। तो आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो स्पीकर या ऑडियो का सामान खरीदते वक्त अक्सर जहन में आता है। ये नंबर सिर्फ एक तफसील नहीं है, बल्कि ये बहुत कुछ बताता है। जी हाँ, साउंड प्रेशर लेवल या जिसे हम SPL कहते हैं, इसके दो बहुत अहम पहलू हैं। एक तरफ तो ये शानदार आवाज़ की कारकर्दगी की कुंजी है और दूसरी तरफ ये हमारी समात की हिफाजत के लिए इंतहाई अहम है। तो आइए इस दिलचस्प मौजू को ज़रा तफसील से समझते हैं। उससे पहले कि हम आवाज़ की शिद्दत को नापें, ये समझना ज़रूरी है कि आवाज़ असल में है क्या। ये सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक हकीकी तबई अमल है। अगर इसे आसान लफ्ज़ों में समझें तो आवाज़ सिर्फ वो चीज़ नहीं जो हम सुनते हैं, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। जब स्पीकर जैसी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो अपने इर्द गिर्द की हवा में प्रेशर की लहरें बनाती है और हमारे कान उसी दबाव की तब्दीली को महसूस करते हैं, जिसे हम आवाज़ का नाम देते हैं। अच्छा, तो अब जब हम ये जान गए कि साउंड प्रेशर क्या है, तो आइए देखते हैं कि इसे मापा कैसे जाता है। इसके लिए हम एक खास यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसे डेसिबल कहते हैं। तो SPL वो कंसेप्ट है, यानी आवाज़ का दबाव, और डेसिबल, जिसे DB भी लिखते हैं, वो पैमाना है जिससे हम उसकी बुलंदी को मापते हैं। अब जरा इस स्लाइड को देखिए, ये चीज़ों को समझना बहुत आसान बना देती है। एक हल्की सी सरगोशी तकरीबन 30 डेसिबल की होती है। हमारी आम बातचीत 60 डेसिबल के आसपास होती है और एक लाइव कंसर्ट में यही आवाज़ 110 डेसिबल या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। इससे अंदाज़ा होता है कि यह पैमाना कैसे काम करता है। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह पैमाना कैसे काम करता है। क्योंकि डेसिबल का पैमाना इतना सीधा नहीं है जितना लगता है, और इसी वजह से इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प उसूल हैं। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। ये पैमाना लॉगरिथमिक है। इसका मतलब यह है कि ये सीधी गिनती की तरह नहीं है, जैसे 1, 2, 3, बल्कि इसमें हर कदम पिछले से कहीं बड़ा होता है। तो डेसिबल में थोड़ा सा इजाफा भी असल में आवाज़ की ताकत में बहुत बड़े इजाफे के बराबर होता है। और यह स्लाइड शानदार तरीके से वाज़ह करती है कि फिजिकल साउंड प्रेशर और हमारे सुनने के एहसास में कितना बड़ा फ़र्क है। देखिए, आवाज़ का दबाव सिर्फ 3 डेसिबल बढ़ाने के लिए आपको दुगनी पावर चाहिए, लेकिन हमें आवाज़ दुगनी बुलंद तब महसूस होती है जब वो 10 डेसिबल बढ़ जाए। है ना हैरानकुन बात? आइए अब इसका पहला बड़ा इस्तेमाल देखते हैं और ये समझते हैं कि एक मौसर और ताकतवर साउंड सिस्टम बनाने के लिए SPL को समझना इतना ज़रूरी क्यों है। ये जुमला असल में ऑडियो आलात में आला SPL के बुनियादी फ़ायदे का खुलासा है। मतलब एक स्पीकर जो कम पावर इस्तेमाल करके ज़्यादा ऊंची आवाज़ पैदा कर सके, वो उतना ही ज़्यादा मौसर माना जाता है। ज़रा इस मिसाल को देखें। फ़र्ज़ करें एक स्पीकर 100 वॉट पर 100 डेसिबल आवाज़ पैदा कर रहा है। अब अगर हमें सिर्फ 3 डेसिबल ज़्यादा आवाज़ चाहिए, यानी 103 डेसिबल, तो एम्पलीफायर की पावर दुगनी करनी पड़ेगी, यानी 200 वॉट। और 106 डेसिबल्स के लिए पूरे 400 वॉट। ये पावर का बहुत बड़ा इजाफा है। अब इन दो स्पीकर्स का मुआवजा करते हैं। स्पीकर B की SPL रेटिंग स्पीकर A से सिर्फ 6 डेसिबल ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब यह है कि स्पीकर B उतनी ही पावर पर तकरीबन 4 गुना ज़्यादा मौसर है और सुनने में बहुत बहुत ज़्यादा बुलंद महसूस होगा। लेकिन अब बात करते हैं इस ताकत के दूसरे पहलू की। वही चीज़ जो एक तरफ बेहतरीन आवाज़ पैदा करती है, दूसरी तरफ एक बड़ा खतरा भी बन सकती है। ये एक बहुत संजीदा हकीकत है। बुलंद आवाज़ का दबाव हमारे कानों के अंदर मौजूद नाजुक हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकता है, और ये नुकसान अक्सर मुस्तकिल होता है। ये अमेरिका के पेशावराना हिफाजत और सेहत की इंतज़ामिया यानी OSHA की गाइडलाइंस हैं। इससे पता चलता है कि 90 डेसिबल की आवाज़ में रोज़ाना 8 घंटे तक रहना महफूज समझा जाता है, लेकिन जैसे ही आवाज़ 105 डेसिबल होती है, यह हद सिर्फ 1 घंटा रह जाती है। तो अहम नुक्ता यह है कि वक्त भी उतना ही अहम है जितनी कि आवाज़ की बुलंदी। जब भी समात की हिफाजत के लिए कोई चीज़ खरीदें तो उसकी नॉइज़ रिडक्शन रेटिंग या NRR ज़रूर चेक करें। ये नंबर हमें बताता है कि वो आला कितने डेसिबल तक आवाज़ की शिद्दत को कम कर देगा। ये एक बहुत ही सादा लेकिन बेहद ताकतवर हिसाब है। अगर कोई शख्स 105 डेसिबल के माहौल में है और वो 25 NRR वाले एयरमफ पहनता है, तो उसके कानों तक सिर्फ 80 डेसिबल की आवाज़ पहुंचेगी, जो कि एक मुकम्मल तौर पर महफूज सतह है। तो चलें अब इन तमाम अहम बातों का खुलासा करते हैं जो हमने साउंड प्रेशर लेवल के बारे में सीखी हैं। तो याद रखने वाली बातें क्या हैं?
सबसे पहले SPL आवाज़ के दबाव को डेसिबल में मापता है। दूसरी बात, ये पैमाना सीधा नहीं बल्कि लॉगरिथमिक है, यानी छोटी छोटी तब्दीलियां असल में बहुत बड़ी होती हैं। स्पीकर्स के मामले में ज़्यादा SPL का मतलब है ज़बरदस्त कारकर्दगी, और कानों के लिए ज़्यादा SPL एक खतरा है, जिससे बचने के लिए NRR रेटिंग वाले हिफाजती आलात इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ये सवाल सोचने के लिए है। जब हम आवाज़ को अच्छी तरह समझते हैं तो हम उसकी ताकत से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं और साथ ही उसके खतरात से खुद को महफूज भी रख सकते हैं। और इंतखाब हमेशा हमारे हाथ में होता है।